कभी सोचा है कि दुनिया के एक कोने में छिड़ी कोई जंग हमारे घरों में पकने वाले खाने पर कैसे असर डाल सकती है? ये कहानी ये सिर्फ आलमी सियासत की नहीं है। ये तो उस बात की है कि कैसे एक बहुत दूर होने वाले तनाज़े ने हिंदुस्तान के लाखों घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए और लोगों को खाना पकाने के लिए नए तरीके ढूंढने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल यही है कि हजारों मील दूर लड़ी जाने वाली जंग भला किसी मुल्क के खाना पकाने का पूरा तरीका ही कैसे बदल सकती है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये असल में दिखाता है कि आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। चलें इस पूरी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे था। तो हर कहानी की तरह इसका भी एक शुरू है और हमारी कहानी का आगाज होता है मगरबी एशिया में एक तनाज़े से। एक ऐसा तनाज़ा जिसने एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू किया और उसकी लहरें वो सीधा हजारों मील दूर हिंदुस्तान तक पहुंची। तो देखिए, मामला बिल्कुल सीधा है। मगरबी एशिया में तनाज़ा शुरू होता है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में तवानाई यानी एनर्जी की सप्लाई गड़बड़ा जाती है और इसका नतीजा क्या निकलता है? हिंदुस्तान भर के किचन में एलपीजी की शदीद किल्लत हो जाती है। ये बिल्कुल एक जंजीर की तरह था जिसकी हर कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर। अब जरा जूम इन करते हैं और हिंदुस्तान की गलियों और घरों में चलते हैं। देखते हैं कि वहाँ आम लोगों और बिजनेस वालों पर इस बुहरान का क्या असर पड़ा, उन्होंने इसका सामना कैसे किया। और ये जो नंबर्स है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। सोचें, जहां आमतौर पर रोजाना 7.5 मिलियन यानी 75 लाख एलपीजी सिलेंडर बुक होते थे, वहां अचानक रोजाना 88 लाख यानी 8.8 मिलियन की बुकिंग होने लगी। ये सिर्फ थोड़ा बहुत इजाफा नहीं था, नहीं, ये तो लोगों में फैली हुई बेचैनी और घबराहट का सीधा सीधा सबूत था। और देखें, ये सिर्फ कोई अंदाज़ा नहीं था। बाकायदा एक सरकारी एहलकार सुजाता शर्मा ने खुद इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये जो इजाफा है ना, ये असल ज़रूरत की वजह से नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा पैनिक है, घबराहट है, और इसी घबराहट ने हालात को और भी ख़राब कर दिया। हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को लोगों से कहना पड़ा कि भाई शाम 6 बजे के बाद बुकिंग करवाना, क्योंकि दिन में तो सर्वर्स पर इतना लोड है कि वो बैठ रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम शदीद दबाव में था। और इस बहरान में एक और मसला ये था कि इसका असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ा। एक तरफ तो हुकूमत घरों को सप्लाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां भी लंबी लंबी लाइनें थीं और बहुत इंतजार करना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ होटल और रेस्टोरेंट्स थे जिनकी कमर्शियल सप्लाई तकरीबन बंद ही कर दी गई थी। इससे हुआ ये कि हजारों लोगों का रोजगार सीधा सीधा खतरे में पड़ गया। प्रयागराज होटल एसोसिएशन के सदर के ये अल्फाज सुने, ये वाकई हालात की संगीनी दिखाते हैं। ये सिर्फ गैस की कमी का मसला नहीं रह गया था, नहीं, ये तो लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल बन चुका था। वो लोग जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। कहते हैं ना, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। एलपीजी की इस किल्लत ने एक ऐसे रद्द-ए-अमल को जन्म दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये बहरान एक बिल्कुल ही अलग किस्म के इनकिलाब की वजह बन गया। लाजपत राय मार्केट के एक दुकानदार की बात सुने तो लगता है कि जैसे डिमांड का कोई तूफान आ गया हो। उनका कहना था कि दुकानें खाली हो रही थीं और कोई भी इस अचानक तब्दीली के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और फिर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। इंडक्शन कुकटॉप्स जो पहले पूरे महीने में सिर्फ 2000 के करीब बिकते थे, वो अब रोजाना 2 लाख बिकने लगे। 2 लाख रोजाना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हिंदुस्तानी किचन में आने वाले एक खामोश इनकलाब का ऐलान था। और इस पूरी तब्दीली का मरकज़ वो था दिल्ली एनसीआर। यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं ना, वो इंडक्शन कुकटॉप्स बनाने का गढ़ हैं, और रातों रात ये फैक्ट्रियाँ मुल्क की सबसे अहम जगहों में से एक बन गईं। मशीनें दिन रात चल रही थीं, सिर्फ इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान की इस नई डिमांड को पूरा किया जा सके। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तो ज़ाहिर है इंडस्ट्री और हुकूमत को कुछ तो करना ही था। चलें अब देखते हैं कि इस बहरान से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। जो ताजिर थे उन्होंने बहुत तेजी दिखाई। सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ाई गई, फैक्ट्रियों में ओवरटाइम शुरू हो गया। फिर ये भी यकीनी बनाया गया कि ये जो नया सामान है ये मुल्क के हर कोने तक पहुंचे, और साथ ही ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई ताकि कोई इस मौका का गलत फायदा ना उठा सके। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कई महाजों पर काम शुरू किया। एक तो ये कि मुल्क के अंदर ही एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ा दी गई, और साथ ही पुराने ज़माने के जो मुतबादिल थे जैसे मिट्टी का तेल और कोयला, उनकी सप्लाई भी बढ़ा दी गई ताकि लोगों को फौरी तौर पर कुछ तो रिलीफ मिले। तो ठीक है, फौरी तौर पर तो जैसे तैसे आग बुझा दी गई, लेकिन इस बुहरान ने जो चिंगारियां पीछे छोड़ी है ना,
सवाल ये है कि क्या वो हिंदुस्तानी किचन को हमेशा के लिए बदल देंगी? चलें जरा इसके लंबे अरसे के असरात पर नजर डालते हैं। तो देखें, बहरान तो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा, लेकिन इसने लोगों की आदतें बदल दी हैं। अब लोगों के पास खाना पकाने के लिए नए आलात हैं, नए तरीके हैं, और लगता यही है कि ये तब्दीली शायद अब हमेशा के लिए है। और ये कहानी सिर्फ इंडक्शन कुकटॉप पर खत्म नहीं होती। अब तो एयर फ्रायर, माइक्रोवेव ओवन, राइस कुकर, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक तंदूर और इलेक्ट्रिक पैन जैसी कई नई चीज़ों ने किचन में जगह बना ली है। ये सब एलपीजी पर इन्हिसार कम करने की एक बहुत वाज़ेह कोशिश है। तो आखिर में सवाल फिर वही आ जाता है कि क्या एक वक्ती बहरान ने हिंदुस्तान के किचन को हमेशा के लिए बदल दिया है? क्या गैस के चूल्हे की जगह अब पक्की पक्की बिजली के आलात ले लेंगे? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, इस बहरान ने यह जरूर दिखा दिया है कि जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ के लोग अपनी आदतों को कितनी तेजी से बदल सकते हैं।